पलक पलक की कैद में जिंदा है बरखा। और अब यह चौंकाने वाला सच रिमझिम के सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला ट्रैक बेहद ही धमाकेदार और रहस्य से भरपूर होने वाला है। आने वाले एपिसोड में रिमझिम को बरखा के साथ हुई उस घटना की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हुए देखा जाएगा, जिसके बारे में अब तक सभी के सामने एक अलग ही कहानी रखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे रिमझिम इस मामले की गहराई में जाएगी, वैसे वैसे उसके सामने कई ऐसे राज खुलेंगे जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें समीर की, तो एक वक्त ऐसा आया था जब समीर को लगा था कि यश सिर्फ झूठ बोल रहा है। उसे लगा था कि बरखा नाम की कोई लड़की है ही नहीं और यश किसी वजह से यह कहानी बना रहा है। समीर को यश की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ रिमझिम को यश के चेहरे और उसके इमोशंस देखकर महसूस होने लगता है कि शायद इस कहानी में वाकई कोई सच्चाई छिपी हुई है। यश जिस तरह से बरखा का नाम सुनकर परेशान होता है और उसके साथ हुई घटना को याद करके भावुक हो जाता है, उससे रिमझिम को शक होने लगता है कि बरखा सच में इस दुनिया में थी और उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यही वजह है कि अब रिमझिम खुद इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला करेगी। वह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर बरखा की मौत कैसे हुई थी और उसकी मौत के पीछे असली वजह क्या थी। रिमझिम को धीरे धीरे शक होने लगेगा कि बरखा की कहानी में पलक का भी कोई कनेक्शन जरूर है। उसे ऐसा महसूस होगा कि पलक इस मामले के बारे में जितना बता रही है, उससे कहीं ज्यादा सच्चाई उसके पास छिपी हुई है। इसके बाद रिमझिम की नजरें पूरी तरह पलक पर टिक जाएंगी। वह पलक की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर देगी, यहाँ तक कि रिमझिम पलक के कमरे में जाकर भी छानबीन करने वाली है। वह कमरे की एक एक चीज को ध्यान से देखेगी और ऐसे किसी सबूत की तलाश करेगी जिससे बरखा के बारे में कोई सुराग मिल सके। रिमझिम को पूरा विश्वास होने लगेगा कि अगर बरखा की मौत के पीछे पलक का हाथ है, तो पलक के पास जरूर कोई ऐसा राज या सबूत मौजूद होगा जिसे वह सबसे छिपाकर रख रही है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो रिमझिम के साथ साथ दर्शकों को भी पूरी तरह हैरान कर देगा। यश की सौतेली माँ वंदना जी पलक से फोन पर बात करती हुई नजर आएंगी। बातचीत के दौरान वंदना जी पलक से किसी को खाना खिलाने के बारे में पूछेंगी। वह पलक से कहेंगी कि उसे खाना खिलाया या नहीं, वरना वह मर जाएगी। अब दोस्तों, यही बात रिमझिम के शक को और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। रिमझिम सोचने लगेगी कि आखिर वंदना जी किसके बारे में बात कर रही हैं। घर में तो सभी लोग मौजूद हैं, फिर ऐसा कौन है जिसे पलक ने छिपाकर रखा हुआ है और जिसे खाना खिलाने की बात हो रही है। रिमझिम इस सवाल का जवाब जानने के लिए पलक का पीछा करने का फैसला करेगी। इसके बाद पलक जैसे ही घर से बाहर निकलेगी, रिमझिम चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगेगी। पलक एक सुनसान और खंडहर जैसी जगह पर पहुंचेगी। वहां का माहौल देखकर ही रिमझिम को शक हो जाएगा कि पलक यहाँ कोई बहुत बड़ा राज छिपाकर रख रही है। पलक उस जगह के अंदर जाएगी और किसी बंद कमरे या हिस्से में पहुंचकर वहां मौजूद एक औरत के पास जाएगी। दोस्तों, अब जो सच सामने आएगा उसे देखकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस औरत को पलक ने दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा हुआ है, वह कोई और नहीं बल्कि बरखा होगी। जी हाँ दोस्तों, बरखा मरी नहीं है, बल्कि वह जिंदा है और काफी समय से पलक की कैद में रह रही है। अब रिमझिम अपनी आंखों से बरखा को जिंदा देख लेगी। उसे समझ आ जाएगा कि अब तक बरखा की मौत को लेकर जो कहानी बताई गई थी, वह पूरी तरह सच नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि पलक ने बरखा को आखिर क्यों कैद करके रखा है। बरखा के साथ पलक ने ऐसा क्या किया था कि उसे सबसे दूर एक सुनसान जगह पर छिपाकर रखना पड़ा। वहीं अब रिमझिम के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह बरखा को इस कैद से बाहर कैसे निकाले और यश के सामने बरखा के जिंदा होने का सच कैसे लेकर आए। अगर यश को पता चलता है कि बरखा जिंदा है, तो उसके होश उड़ना तय है। साथ ही पलक और वंदना जी के बीच छिपे इस राज का भी पर्दाफाश हो सकता है।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिमझिम बरखा को